माँ, तूने जिंदगी में मेरे कई इम्तिहान दिए और हर इम्तिहान में मैं जीती, पर तू हार गई। इस बार परीक्षा तेरी थी, तुझे दिखाना था कि सच की जीत सिर्फ किताबों में नहीं, दुनिया में भी होती है। तेरे होते हुए भी सच हार गया, राणा जी हार गए, धर्म हार गया। मैं अभी भी तुझ पर विश्वास करती हूँ माँ, पर अब तुझे ये विश्वास की लाज रखनी होगी। मैं जानती हूँ आमिर कोर्ट में रुकना, मौत को दावत देना है, पर मैं इस मिट्टी को छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ? कैसे जा सकती हूँ? यहाँ की मिट्टी में राणा जी का खून है। नहीं, मैं आमिर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी माँ, कहीं नहीं। और इसकी रक्षा की जिम्मेदारी मैं तुझे सौंपती हूँ। मैं तो मर चुकी हूँ और राणा जी भी जा चुके हैं। वो मेरी आत्मा थे। जब आत्मा ही नहीं रही तो शरीर का क्या मोल? मुझे अपनी नहीं, इस बच्चे की रक्षा का वचन चाहिए। अब राणा जी को तो नहीं बचा पाए, पर इस बच्चे की जिम्मेदारी अब आपकी है। अब सवाल ये नहीं कि मैं बचूंगी या नहीं, अब सवाल ये है कि ये बच्चा जिएगा कि नहीं। सवाल ये है कि आप पर मेरा विश्वास बचेगा कि नहीं। कैसे फड़फड़ा रहा है हाँ? काल बेटा, वो आखिर ये आज काल को बहुत ताप चढ़ा है, बहुत ताप। कहीं आप पे उतर गया आप जल जाएंगी। लड़ना है या मरना है हाँ? ना लड़ना है ना मरना है, आपके आपकी शरण में आना है। गलती हो गई। राणा को मार के बहुत बड़ी गलती हो गई। आमेर कोर्ट में बस एक ही मर्द था जिसे पंजा लड़ाने में मजा आया था, बाकी सब तो माँ बोल माँ, आमेर कोर्ट का नया राजा कौन? बेटा, नए राजा की घोषणा करने से पहले कई नियम, कई परंपराओं का पालन। बोल नया राजा कौन? देखो काल बेटा, तुम समझ नहीं रहे हो। ये जंगल नहीं है, राजमहल है। यहाँ पर परंपराएं, अनुशासन। माँ,
मैंने पूछा, बोल आमेर कोट का नया राजा कौन? काल बेटा, बोल। आमेर कोट का नया राजा कौन? तुम और कौन? माँ, आमेर कोट का नया राजा कौन? देखा राजमाता, देखा लाखन, माँ ने मेरी गोद भराई कर दी। अब मेरे और मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता। काल का ताप बहुत तेज है, आप पर निशान छोड़ गया। आमिर कोट आपका है और आपका ही रहेगा, मगर इस तख्त को संभालने के लिए आपको एक बहादुर बेटा चाहिए, और वो बहादुर बेटा काल है। आपके दो बेटे हैं, एक सियार है और दूसरा शेर। राज तो शेर ही करता है ना माँ? हाँ बेटा, हमारे दो बेटे हैं, उनमें से शेर तो तुम ही हो। आज पहली बार काल के ताप ने किसी की जान नहीं ली। अच्छा हुआ जान नहीं ली, वरना काल को मां कैसे मिलती? आज तक आप एक लकड़ी की तलवार से लड़ती रही मां, लेकिन अब आपके पास लोहे की तलवार आ गई है। काल आ गया है आपके पास मां। काल उस चांद बदन की तरह कायर नहीं है मां। चंद्र बदन। हाँ, चांद बदन। हाँ, चांद बदन। चांद बदन कायर है ना माँ? हाँ? हाँ बेटा, वो चांद बदन कायर है। मैं आज ही राजा बनूंगा माँ, मैं आज ही राजा बनूंगा। आज मेरा वो होगा, वो क्या? राज्याभिषेक। हाँ, वही राजभिषेक। आज मेरा राजभिषेक होगा। हमने आप पर बार बार भरोसा किया, और उस भरोसे के बदले में हमें मिला क्या? माँ, जवान बेटा खो दिया और ऐसा भयानक दुश्मन पा लिया। अब हम आप पर कभी विश्वास नहीं करेंगे माँ।
कभी विश्वास नहीं करेंगे। अगर तुमने अपनी हंसी बंद नहीं की ना, तो ये तुम्हारी आखिरी हंसी होगी। हाय हाय राजा जी, हाय हाय, तुम्हारी जय हो। जय हो। हम यहाँ तुम पर हंसने नहीं, तुम्हें चेतावनी देने आए हैं। हाँ, चेतावनी। तुम्हारा नाम है काल, अनंत काल तक राज करो, लेकिन इस सिंहासन पर जरा सोच कर बैठो। सुलगा हुआ अंगारा है ये, अंगारा। तुम्हारे दुश्मन अंदर भी होंगे और बाहर भी। बहुत बोलते हैं ये, नहीं चुप कराओ। राजा जी, आए मत तो हाय, वरना बर्बाद हो जाओगे। हाँ, बाहर ले जाओ इन्हें, इन दोनों के सर काट दो। आए, लोग हमारी बद्दुआएं नहीं लेते और तू हमारी जान ले रहा है, हैं? तेरा विनाश आ रहा है, तेरा विनाश आ रहा है। अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझता है ना, हैं? आज हम तुझे बद्दुआ देते हैं। तू मरेगा, तू मरेगा, तू एक औरत के हाथों मरेगा तू। गायत्री।
ले जाओ इन्हें। मरेगा तू। हाय हाय काल बेटा, इनकी जान मत लो। आज ही तुम्हारा राज्याभिषेक हुआ है ना, इतना बड़ा अपशकुन मत करो। जान लेनी है ना तो उसके लो जिसकी चेतावनी ये लोग दे रहे हैं। गायत्री की जान लेनी है तो गायत्री की जान लो। रुको। इन दोनों को जाने दो। हाय हाय भगवान करे आपकी संतान पराक्रमी हो, वीर हो, निर्भय हो, तन से, मन से, आत्मा से अजय हो, जो अपनी माँ की तरह निर्माण कर सके और पिता की तरह रक्षा। अपने बड़ों से सुना था, अंधेरे में उजाला लाने के लिए एक छोटा सा दिया भी बहुत होता है, और वही दिया ना रानी गायत्री आपकी कोख में पल रहा है। देखना जी, जो इस अंधेरे में उजाला लाएगा, जिसकी रगों में आपका राणा जी का रक्त होगा, सर पर राजमाता का आशीर्वाद। देखना जी, वो बालक ना कोई साधारण बालक नहीं होगा। आज से मेरे संतान की 3 माएं हैं। एक जन्म देने वाली, दूसरी रक्षा करने वाली काली माँ, और तीसरी जिसकी सेवा के लिए मेरी संतान जिएगी, धरती माँ। आमिरकोट की धरती मेरी संतान यहाँ जन्म देगी, यहाँ बढ़ेगी, अपने पिता का खोया सिंहासन फिर से जीतेगी। वो एक राजा की बेटी है, उसे आमिरकोट की रानी बनना होगा। काल बेटा, उस किन्नर ने जो बात कही थी ना, उसे अनसुना मत करना। गायत्री तुम्हारी जान ले सकती है। इससे पहले कि वो वार करे, तुम्हें उसे ढूंढ कर खत्म कर देना होगा। जैसे कि वो मरने के लिए आमिर कोट में ही बैठी रहेगी। गायत्री आमिर कोट से कोसों दूर चली गई होगी। हो कुंवर जी, इस हाल में वो कितनी दूर तक जाएगी? अरे ऐसे हाल में तो एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। हाल में मतलब? रानी माँ, आपने ध्यान नहीं दिया? राणा जी मरते मरते किला फतेह कर गए। अरे वो गायत्री माँ बनने वाली है। जी, हमने देखा था। बस तब तो गायत्री को कल का सूरज भी नहीं देखना चाहिए। काल बेटा, गायत्री को आज रात ही खत्म कर दो। माँ याद है, जब मैं छोटा बच्चा था, जंगल में आपने मुझे एक कहानी सुनाई थी, कंस और कन्हैया की। कंस के लिए भी आसमान से आवाज आई थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसकी जान लेगा। आकाशवाणी कहते हैं। हाँ हाँ वही। कंस ने आकाशवाणी तो सुनी थी, मगर एक कहावत नहीं सुनी थी। ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। कंस ने बच्चों के पैदा होने का इंतजार किया था। मैं नहीं करूंगा। आज रात माँ और बच्चा दोनों मरेंगे। और इतने बड़े आमिर कोट में गायत्री को ढूंढना
भूसे में सुई ढूंढने के बराबर है। मैं सुई नहीं ढूंढूंगा, भूसे के ढेर को आग लगा दूंगा। जाओ, आमेर कोर्ट का चप्पा चप्पा छान मारो और हर वो औरत जो मां बनने वाली है उसे खत्म कर दो। अगले 9 महीनों में अगर एक बच्चा पैदा हुआ आमेर कोर्ट में तो मैं अपने हाथों से तुम सबका कर्तन कर दूंगा। गायत्री जहां पर भी होगी, उसे और उसके बच्चे को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता, ऊपर वाला भी नहीं।